इसका स्वाद कहानी भाग 8। रवि अपने देर से आने का कारण चंदू को बता रहा था। अरे रवि, अरे वो क्या हुआ, मैं भागा भागा स्टेशन पर गया और वहां प्रेम को कचौरी भी दे दी। प्रेम ने कहा गाड़ी चलने में अभी थोड़ा समय है तो चल बैठ कर बातें करते हैं, थोड़ी देर और मेरा टाइम पास हो जाएगा। प्रेम के कहने पर मैं ट्रेन में अंदर चला गया। बात करते करते मैंने सोचा कि बाथरूम हो आता हूँ, बाद में बाहर इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो मैं बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा कि ट्रेन ने सीटी मार दी। मैं बाहर निकलता तब तक ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया था। बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कुछ लोगों ने अपने सामानों की गठरियां डाल रखी थी। उधर ट्रेन गति पकड़ रही थी और इधर मैं उन गठरियों के बीच में फंसा हुआ था। जैसे तैसे करके मैं वहां से निकला और दौड़ती ट्रेन से नीचे उतरा। चंदू ने लंबी सांस भरी। भगवान का शुक्र है। फिर आगे क्या हुआ रवि? फिर मैं स्टेशन से बाहर आ ही रहा था कि गेट पर टीटी ने टिकट मांगा। मैंने पहले तो अपनी जेब टटोली, परंतु फिर याद आया कि टिकट तो तेरे पास था। अब मैं परेशानी में पड़ गया। मैंने टीटी को खूब समझाया कि टिकट मेरे दोस्त के पास रह गया है और वो वहां बाहर बैठा है। मैं उससे टिकट लाकर आपको दिखा देता हूँ। तुझे फोन करने की सोची तो देखा ट्रेन से उतरते हुए हम दोनों के फोन मैंने उठाकर अपनी जेब में रख लिए थे। जब और कोई चारा नहीं बचा तो मैं टीटी को बाजू में लेकर गया और उससे कहा कि मुझे जाने दो, जो लेना देना है वो बता दो। उसने 100 रुपये मांगे। मैंने 50 का नोट उसकी जेब में डाला और वहां से निकल आया। इतनी सब नौटंकी के बाद उसने मुझे आने दिया। रवि की बात सुनकर चंदू हंसने लगा। चंदू, अच्छा हुआ बेटा तू अटका। तुझे बैल से पीटना चाहिए था और जेल में डाल देते। फिर जब जेल से तेरे कारनामों की खबर घर तक पहुंचती तब तुझे छुड़ाने घर से अंकल जी को बुलाना चाहिए था। अंकल जी जब आते और पूछते कि बेटा तू दोबारा ट्रेन के अंदर क्यों गया था, तब मैं उन्हें बताता कि अंकल जी, आपके लड़के को ट्रेन के सफर में लव एट फर्स्ट साइट हो गया और वो भी एक लौंडे से। उसी लौंडे के प्यार में भाई साहब मजनू बन घुस गए ट्रेन में बिना टिकट। और चंदू की मस्करी से रवि झल्ला गया और चंदू के हाथ में कचौरी देते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, चल कचौरी खा चुपचाप से। चंदू, मुझे नहीं खानी तेरी ये कचौरी बचौरी। साला जब भी इन कचौरी की तरफ देखता हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट का भयानक दृश्य याद आ जाता है। वो बड़ी बड़ी मूछों वाले मुस्टंडे जो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी खा जाएंगे। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो बाहर गेट पर जो औरत खड़ी थी वो भी मुझे ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो, नाच पीटे ने मेरा धंधा छीन लिया। सबके सब मर्द इसी के पीछे पड़े हैं। बड़ा आया आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला। चंदू के इतना कहते ही दोनों खूब जोरों से हंसे और उनकी हंसी की तरह ही बस ने भी रफ्तार पकड़ ली। चंदू खिड़की के बाहर हरे हरे खेतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले हरे भरे पहाड़ और उसकी तलहटी में पशुओं को चराते व खेलते बच्चे, बीच बीच में पड़ने वाले गांव और हर गांव में झटके खाती बस। चंदू देख रहा था कि गांव में कैसे लोग बेफिक्र होकर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बच्चे बिना किसी रोक टोक के खेल रहे हैं। घर वालों को उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं, जैसे कि उन्होंने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दिया है। सभी बड़े लोग अपने अपने कामों में लगे हैं और छोटे छोटे बच्चे कहीं बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़े हुए थे तो कहीं पहाड़ों की ऊंचाइयां माप रहे थे। कुछ बच्चे सड़क पर हाथ में साइकिल के पुराने टायर पर डंडे से मार मार कर हमारी बस के साथ दौड़ लगा रहे थे और बस से हारने पर भी थोड़ी दूर उसके साथ दौड़ लगाने का जश्न मना रहे थे। चंदू अपनी सोच में डूबा था और रवि उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार रवि ने चंदू के कंधे को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ चंदू, क्या देखकर मुस्कुरा रहा है? चंदू गहरी सांस लेते हुए, दिल्ली की भाग दौड़ भरे जीवन से जब गांवों के जीवन की तुलना करते हैं तो ये कितना आसान लगता है ना। दिल्ली में अगर हम उठकर एक दिन कमाने ना जाएं तो लगता है जैसे हम नहीं कमाएंगे तो हम और हमारा परिवार ही नहीं बल्कि देश भी भूखा मर सकता है। सुबह उठते ही बस काम के लिए लोग भागते फिरते हैं और यहाँ देखो, काम तो लोग यहाँ भी कर रहे हैं, परंतु इनके चेहरों पर जो संतोष है वो संतोष रोजाना करोड़ों कमाने वाले
लोगों के चेहरों पर भी नहीं देखने को मिलता। रवि चंदू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है। आजकल लोग कमाने की धुन में जीना भूल गए। सब रिश्ते नाते भूलकर बस कमाने में लग गए। मैं खास तौर पर यही सब जीने गांव में आता हूँ। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो ये गांव हमको सिखाते हैं। आज भी हमारे गांव के आसपास के लगभग 10 से 15 गांव के लोग एक दूसरे के शादी विवाह हो या किसी की भी मृत्यु, हर किसी कार्य में जुटते हैं। दूसरी तरफ शहरों में एक पड़ोसी की शादी होती है और दूसरे पड़ोसी को पता ही नहीं होता। कोई पूछता है, शर्मा जी आपके पड़ोसी वर्मा जी के लड़के की शादी है, आपको निमंत्रण आया कि नहीं? तो शर्मा जी बोलते हैं, हमारे पड़ोसी के लड़का भी है, हमें तो ये भी पता नहीं था। रवि की बात पर चंदू और रवि दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह हंसते खेलते कब शाम हो गई उनको अंदाजा भी नहीं लगा। चंदू अभी भी सोच में डूबा हुआ था। रवि ने अब उसे गांव की सुगंध से दूर न करने का निर्णय किया और पास में चुपचाप बैठा रहा। इस भाग में इतना ही। उम्मीद है आपने भी गांव की खुशबू से खुद को जोड़ लिया होगा। अब अगले भाग में मिलते हैं गांव के और धमाल के लिए।